नमस्कार भैया, राम राम, स्वागत है आप और देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और हमें आपके संग अनिल श्रीवास। ई बेरा हम टीकमगढ़ जिला की धार्मिक नगरी कुंडेश्वर में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हो आज जो कुंडेश्वर में आप भक्तन को तांता देख रहे हैं, आज एकदम से भीड़ जो है बिल्कुल से टूट पड़ी है। पूरे बुंदेलखंड के कोने कोने से आज कुंडेश्वर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु बढ़ा रहे हैं। और आज जो है सावन को तीसरा सोमवार है और आज कुंडेश्वर में जो भीड़ आकी गई है वो हम अभी फिलहाल अध्यक्ष के जो कुंडेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे जाने के थे कितनी भीड़ अभी तक तीसरे सोमवार तक पहुंच पा रही है। हमारे संग कुंडेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक पस्तोरे ने समझाने के का छू देखो तीसरे सोमवार में माहौल देखो बन रहा है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आज लगातार सावन को तीसरा सोमवार है और जैसा कि ये भीड़ अपन देख पा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ भीड़ अभी तक की जो है उमड़ के आ रही है। क्या लग रहा हो आपको अभी तक जो भीड़ आ रही है तीसरे सोमवार में कितने सोमवार के रिकॉर्ड यहाँ टूटे हैं? भैया इस बार तो हमें तो जो लगत के सबसे ज्यादा अभी तक हम भी 8-10 वर्षों से तो लगातार मतलब देख ही रहे, तो इतनी भीड़ ना आई कोनो सोमवार में जी जो भीड़ अब हो गई बहुत ज्यादा भीड़ है। आज तो लगभग 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु आ चुको मंदिर पे और कांवड़ियन के मन में तो भैया श्रद्धा देख के तो जय हो कुंडेश्वर भगवान खूब बुला रहे वे कांवड़िये श्रद्धालुओं को, खूब कृपा बरस रही, खूब आदमी आ रहा हो। अपना मंदिर सवेरे 4 बजे खुल जा, 4 बजे से जो श्रद्धालु है लगातार लाइनें लगी आ रही, लाइनें टूट नहीं रही। आप देख रहे हैं कि आप नवनिर्वाचित आप अध्यक्ष बने, आप भी हमारे हिसाब से पहली बार इतना भीड़ आप देख पा रही हो, श्रद्धालु देख पा रही हो। का एक लग रहा हो मन में कि आप अध्यक्ष रहे तो भाई आपके जो कार्यकाल में इतनी भीड़ आ रही है, भगवान की कितनी कृपा बरस रही? भगवान की कृपा तो भैया भोले को दरबार अंधाधुंध दरबार आए थे तो अंधाधुंध कृपा बरसत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भोलेनाथ की कृपा है, एक चमत्कार है कि आदमी के मन में विश्वास है कि कुंडेश्वर धाम में हमारी मनोकामना पूरी होत है कि जनन की का सबकी ये मनोकामना पूरी हो, तो वह तो भोलेनाथ की कृपा है और भैया जो तो आस्था को विषय है, ऐसा है। अच्छा, जब आप अध्यक्ष बने तो ई बार पिछली बार की तरह भांति ई बार कितने आपने बदलाव करे हैं और का मन में संकल्प है कि बदलाव करने हैं? भैया पूर्ववत तो अब 60% चीजें हैं, जैसे मंदिर प्रांगण है, अपन ने रेलिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं की जो पंक्ति व्यवस्था है पुरुष की अलग है, महिलाओं की अलग है, कांवड़ी श्रद्धालुओं के लिए अपन ने अलग बनाई। और बाकी फिर हमारी कमेटी के हमारे सचिव महोदय श्री राजेंद्र मिश्रा ठाणे थे, उपाध्यक्ष श्री अरुण दीक्षित जी ठाणे, तो इन्होंने के और पूरी कमेटी के सब जनन से पूछताछ करके अपन ने जा एक अलग से दिव्यांग जनन की व्यवस्था बनाई थी और कांवड़ियन की जब बीच वाली रेलिंग की। यस, कितनी रेलिंगें लगाई गई हैं ताकि जो होता है कि श्रद्धालुगण हैं जो भक्त आ रहे हैं उनको आप व्यवस्थाएं थे नालक में कितनी रेलिंगें लगाई गई? रेलिंगें देखो एक तो जा लगी है VIP वाली, इमें कांवड़ी श्रद्धालु आ जाए और अपने दिव्यांगजन आ जाए, हाँ, और उस वाली पंक्ति में पुरुष श्रद्धालु गण आ जाएंगे और ये वाली जो पंक्ति है इसमें महिला श्रद्धालु आ जाएंगी। आगे चल के हम लोग अभी क्या है कि जो हमारे यहाँ थोड़ी बंदरों की समस्या है ना, प्रसाद छीन लेते हैं तो उसके लिए और थोड़ी सी समस्या हो जाती उनसे, तो अपन उतई नीचे से मंदिर के एक बढ़िया फ्रेम कसवाएं, मंडपम बनत भोलेनाथ के दरबार में एक बढ़िया मंडपम टाइप को बनवाएं कि मंदिर तक अपनों ऐसा कवर हो जाए ताकि गर्भगृह तक, ताकि श्रद्धालु जो प्रसाद वगैरह लेके यहाँ तो खा अव्यवस्था ना हो, बंदर प्रसाद ना छीने। मेन मोटो जो ही है हम मोटो अर्थी को यही है कि हम उद्देश्य कह लो चाहे कछु कह लो कि श्रद्धालुओं को कोनो समस्या ना हो। थोड़ी सी अगर हुई है भी तो उसके लाजे हमें खेद है, लेकिन हम प्रयास पूरा करें कि श्रद्धालुओं को कोनो समस्या ना हो। और भैया अब हम नवनिर्वाचित हैं, हमें मई नहीं भर भाव तो कोनो भैया गलती हो जाए तो क्षमा करी को, लेकिन आगे चल के अपन अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाएं। यस, पहले भी 2 सोमवार निकल गए हैं, जो तीसरा सोमवार है आपके हिसाब से जो 3 सोमवार चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो सोमवार के तीसरे मतलब आज तीसरा सोमवार जो है ये तीसरे सोमवार में सबसे अधिक भीड़ वही है कि पिछले 2 सोमवार जो निकल गए उनमें भी भीड़ ऐसी थी? पहले सोमवार में 70% मानो तो दूसरे में 80, ही में 100 हो गई भीड़, ऐसा है अंदाजो भैया। भारी श्रद्धालुओं ने वो तो हमने कही नहीं है आपसे कि आस्था को वैसा है भैया, श्रद्धालुओं को सैलाब है। देखो तो आप कांवड़ी है श्रद्धालु दिखाओ भैया,
कांवड़ी पर्सनली एक बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनको भी दिखा दो। हम कह रहे भैया रस बरस रहो मंदिर पे, और बढ़िया वे शाम के बढ़िया भजन संध्या रखी गई, और बढ़िया आज हमारे भोलेनाथ जगन्नाथ के रूप में दर्शन दें ऐसा। और अच्छा, सोमवार विशेष में का हो तो अपने ते भंडारे के संगे संगे सुनने में आ रही भंडारों भी पूरे दिन चल रहा हो, भंडार खाली नहीं हो रहा है भगवान के द्वार के, वही के अलावा शाम के भजन संध्या भी हो रही, इसके अतिरिक्त और का देखो भंडारे की जैसी है तो ये तो भोले भंडारी हैं, तो इनके दरबार में तो जैसे ही राम राजा सरकार को सवेरे उनकी आरती भाई, और बल्कि अपने 12:30 बजे से जो वाल भोग की आरती भाई, और 12:30 बजे से अपना भंडारो चालू, तो 3-4 बजे तक जो चलत, फिर भजन संध्या हुई है, बढ़िया शाम के बढ़िया प्रसाद वितरण है, और भोलेनाथ को दिव्य श्रृंगार होने जगन्नाथ जी के रूप में। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी साहब की भी लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है, और उनकी जो समितियां हैं, आपकी समितियां जो है वे भी लगी रही है। देखो भैया बिना पुलिस के तो हम कोनो व्यवस्था कर ही नहीं सकत, बिना एसपी साहब के और बिना कलेक्टर साहब के हम कोनो व्यवस्था ऐसी नहीं मिला सकत। तो पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग है, माननीय कलेक्टर साहब को पूरा सहयोग है, उनके निर्देशन में, माननीय पुलिस अधीक्षक जी के निर्देशन में, तो हमारी जितने कमेटी के सदस्य हैं पदाधिकारी हैं उन सबके सहयोग से पूरी व्यवस्था से, और कार सेवक जो कार सेवक हैं उन सबके सहयोग से चल लो भैया ऐसा। जो जिला के जो हिंदूवादी समितियां हैं, हिंदू संगठन है, उनके भी आपको सहयोग मिल रहे हैं? बिल्कुल पूरे मिल रहे हैं, बजरंग दल को मिल लो, ABVP को मिल लो, सबको मिल लो, सबके मिल रहे हैं हमें सहयोग बिल्कुल। और अगली बार तो हम जहाँ तक सोच रहे कि भैया उनसे और सहयोग की अपन डिमांड करें कि भैया हमें 10-20 अपने भैया जो लोग हैं वे हमें 2 कार सेवक हैं कि भैया हम थोड़ी उन्हें अलग अलग व्यवस्थान में लगा दें, तो हमें और सुलभता हो जाए कि इस सोमवार को जब इतनी भीड़ रही तो अगले को इससे ज़्यादा हुई है। लास्ट सोमवार है वो अगलो वाला। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो पूरा सिस्टम है जी, एक अध्यक्ष जी प्रमुख सवाल और है, जब आप अध्यक्ष नहीं बने थे तो मंदिर के लाने भगवान कुंडेश्वर की सेवा के लाने अपने कभी संकल्प लाओ तो हम वो जानना चाह रहे। बिल्कुल लो तो बिल्कुल लो तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे। देखो भैया अब मंदिर प्रांगण तनक हल्को लगत है तो बड़ो, लेकिन हल्को लगत तो पछाई निर्माण कार्य कराऊँ ने, और हम जो है कि अब सीधो कराई के दिखा दें, फिर आपको बताएं पत्रकार महोदय कि भैया आओ और देखो प्रयास पूरा है अपनो, देख भी मिल जाए हम के कार्यकाल में मिल जाए, अपन प्रयास पूरा करें, समिति को संग लो, सब जने पदाधिकारियों को संग लो, तो फिर देखो आप तो जी भोलेनाथ। जनता से श्रद्धालु भक्तगण से कोई अपील है मुंदेली वार्ता के माध्यम से? बिल्कुल है भैया, हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि सब श्रद्धालुगण से कि भैया मंदिर के गर्भगृह में फोटो खींचो बंद कर दो। कहा है कि आप आ रहे ये जने तो भैया हमारे शंकर जी को पकड़ के ऐसी सेल्फी ले है ना, तो थोड़ा सा वो ओट लगत, तो अपने क्षेत्र को मंदिर आए, अपने भोलेनाथ आए, आप दक्षिण भारत में चले जाओ उधर मतलब कितनी विधिवत व्यवस्था रहा सब रथ, अन्य मंदिर में चले जाओ फोटो नहीं खींचन, हमारे शंकर जी को भैया तुम ऐसा गलवैया दे के हाथ में ऐसी सेल्फी निकारत, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन फोटो खींचो बंद कर दो, बाहर निकाल लो प्रांगण में, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे शंकर जी ने भैया वो में कहा है कि जैसे आप जल चढ़ावे आए पत्रकार महोदय या अन्य को श्रद्धालु आओ, अब जैसे श्रद्धालुओं को तांता लगो भीड़ पड़ी, अब एक जनन ने जल चढ़ाओ और जल चढ़ावे के बाद मोबाइल भी निकालने सेल्फी भी लेने, तो भाई में अव्यवस्था होती ना, और थोड़ा एक मर्यादित विषय हो जाए, भगवान है लगावे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में फोटो खींचो अब आप ऐसे भोलेनाथ को टच कर रहे और फिर सेल्फी ले रहे, तो सेल्फी नहीं लो, आप तो उनकी सेवा खूब करो। हम आपने एक जनन ने सेल्फी ली तो 100 जनन को सेल्फी लेने, फिर और भी कहें कि उन्हें काहे रोक रहे, ये काहे सेल्फी ले रहे, तो जो विषय थोड़ा है तो सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि थोड़ा सा भगवान के गर्भगृह में कृपया फोटो ना निकालें। जे हते हमारे संगे कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक पस्तोड़ जी ने बुंदेली वार्ता से बातचीत करी और बताई कहते कि महिमा का है और जो आगामी सोमवार आवे वाले हैं उनमें व्यवस्थाएं कैसे बनाए रखने। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको नाम क्या है? मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा न्यास का सचिव हूँ, मैं अभी निर्वाचित हुआ हूँ, पूर्व में भी 2 कार्यकाल सचिव रह चुका हूँ और निरंतर ये न्यास प्रगति की ओर अग्रसर है। यहाँ कुछ कमियां हैं जो हम लोग इस बार इस प्रयास में हैं कि उनको पूर्ण करें। जैसे तो अधिकांश बातें अध्यक्ष जी ने बताई हैं, एक बात मेरे भी दिमाग में है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं
उनके ठहरने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि 10-20 कमरे ऐसे बन जाएं सर्व सुविधा युक्त, जिनमें बाहरी श्रद्धालु जो आते हैं उनको असुविधा ना हो उनको किसी प्रकार की। तो इस प्रकार की प्लानिंग हम लोगों की है। और ये मंदिर का परिसर छोटा पड़ रहा है, इसके पीछे की साइड में विस्तार करेंगे और भवन बड़े वाले हॉल बनाए जाएंगे और कम से कम 10-15 कमरे सर्व सुविधा युक्त निर्माण कराए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं के रुकने की, वो कार्यक्रमों के संपादन की यहाँ पर व्यवस्था बन सके। धन्यवाद चाचा। हम अब हमारे संगे एक और कुंडेश्वर नगर के गायक हैं जो अभी हाल ही में पूरे जिला और बुंदेलखंड में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उनको नाम है नीलकमल शर्मा जी ने अभी हाल ही में एक गाना गाया है, चलो चलिए कुंडेश्वर धाम। शर्मा जी स्वागत है। जय हो। हमारी तरफ से आप सभी को तृतीय शोभन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज तो भैया ऐसा गजब हो गो कि 1.5 लाख के समथिंग दर्शन कर गई श्रद्धालु। मंडल प्रस्थान में व्यवस्था बना नहीं पा रहे थे, इतनी जनसंख्या थी। आज तो ऐसा लग रहा हो कि क्या बताएं भैया, इतनी पब्लिक कैसे दर्शन कराएं, कैसे श्रद्धालु उनको दर्शन कराएं। पर भोलेनाथ की कृपा ऐसी भई कि सब श्रद्धालु दर्शन भी कर गए और अब आप देख रहे हैं कि लगातार। अच्छा, कोई गाना सुना दो हमारे दर्शकों को जो आपको ट्रेंडिंग में चल रहा हो। कि चलो चलिए, अरे चलो कुंडेश्वर चलिए, दर्शन बाबा के करिए, ये लगी भक्तन की लेन, कृपा बरसत है। अरे चलो कुंडेश्वर चलिए, दर्शन बाबा के करिए। टीकमगढ़ में सटे आ गए, कुंडेश्वर दौड़ते आ गए, इतने मन की हो गए दर्शन, बाबा के मन खो भागे। ये लगी भक्तन की लेन, कृपा बरसत है। अरे चलो कुंडेश्वर चलिए, दर्शन बाबा के करिए। और कोई ऐसा भजन जो भगवान को प्रिय हो, महादेव को प्रिय हो, आपको आप सुनाओ चाह तो। प्रिय तो ऐसा है, देखो भोलेनाथ के भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अबे हमने एक दूसरा भी भजन बना हुआ है, वो किया भाई तनिक देर बाद गाएंगे। तो पहले हमें सुना। अरे कुंडेश्वर सो धाम, अरे कुंडेश्वर सो धाम के तौलो देखो नैया काय। अरे हर सोमवार को लगवे मेला, वो भीड़ जुड़त है ठेला में ठेला, सो आवे लोग तमाम। अरे कुंडेश्वर सो धाम के तौलो देखो नैया। ये नीलकमल शर्मा है कुंडेश्वर के, जी ने अपन को भजन सुनाए हैं और हम अपने दर्शकन को भी बताएं कि वे उनके नीलकमल शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है और वे जाकर तो सुनबे भजन। और हमारे संगे दर्शक भी हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम अजय सिंगौर है, हम टीकमगढ़ के निवासी हैं। आज कुंडेश्वर में आप आए हैं, कैसा लग रहा है यार? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष सावन के महीने में हमारे टीकमगढ़ जिले के केदारनाथ धाम कुंडेश्वर महादेव में मेले का आयोजन किया जाता है। हर सोमवार को लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से कांवड़ यात्राएं टीकमगढ़ आप पहुँच रही हैं और कांवड़ यात्रा में हमें देखने को मिल रहा है कि जो रस भोलेनाथ की नगरी में और भोलेनाथ की नगरी में जो रस हम श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही यादगार है। और आज बहुत ही आनंद की और उत्साह की अनुभूति हमें कुंडेश्वर मंदिर में हो रही है। निश्चित ही यह हमारे टीकमगढ़ का प्रसिद्ध एक कुंडेश्वर धाम है, जहाँ हर वर्ष श्रद्धालु सावन के महीने में अपनी मन्नतों को मांगने आते हैं। आप इस बार क्या मन्नत लेके आए? हमें चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारे टीकमगढ़ में किसानों की जो इस जड़ प्रलय से हानि हुई है तो उनकी भी रक्षा करें। और हमारे टीकमगढ़ में हम देख रहे हैं कि कुंडेश्वर प्रांगण में जो विकास की गंगा हमारे ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक पस्तूर जी द्वारा पहल की जा रही है, उसकी भी भोलेनाथ अपनी तरफ से रक्षा करें। और हमारे भोलेनाथ से यही विनती है कि हमारे टीकमगढ़ में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहे। ये टीकमगढ़ निवासी अजय सिंह गौर थे और भी हमारे साथ दर्शक हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है। भैया कैसा लग रहा है, कहाँ से आए? बहुत शानदार। मैं खिरिया नाका से हूँ, मेरा नाम सुनील सिंह खंगार है। टीकमगढ़ के? जी टीकमगढ़। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत मनोकामना लेके आए? कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी लग जाए। लगी नहीं है अभी? लगी नहीं, भोलेनाथ करेंगे, कृपा लगेगी। भैया हाँ भैया, कहाँ के हो? कुंडेश्वर। कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छा। अच्छा, कुंडेश्वर के हो तो जो भी बता दो कि पब्लिक जो भी समय आ रही है, पिछली कई बार के रिकॉर्ड टूटे हैं कि नहीं? हाँ टूटे हैं, बहुत ही जाना। आज भैया हम 3 बजे से हैं, अभी यार नहीं उतरे। 3 बजे से यहीं पर व्यवस्था में है, बहुत भीड़ है। कैसी भीड़ कैसी आ रही
बहुत ज्यादा भीड़ थी, अपेक्षा 200-300 मान निकल गए, इससे बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम तो ये थी ना प्रशासन में बहुत संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत भीड़ थी। बहुत ज्यादा कृपा है, इतनी भीड़ हमने अब पहली बार देखी कुंडेश्वर में। बहुत गजब गजब, व्यवस्थाएं भी एक नंबर। हम एक बार अपने कैमरा पर्सन से कह के जो हमारे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो जो जरूर दिखाओ, काहे कि इस समय कुंडेश्वर में इतनी पब्लिक उमड़ रही, इतने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं कि जी की कोई सीमा नहीं है। स्वयं अध्यक्ष जी खुद बता चुके हैं कि कई बार के पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं। चाचा कहाँ के आओ? बूढ़ी के कहाँ है जो सोजना के पास। आज आप आए हो कुंडेश्वर, कैसा लगा? बहुत भीड़ है कुंडेश्वर, सुबह से आए थे हम, बहुत भीड़ है, सुबह से आए थे, बहुत ही भीड़ चल रही है अभी तक। ले आए? हाँ ट्रैक्टर ले आए और बाकी आदमी पैदल ले आए थे, बाकी आदमी 100-150 आदमी आए। नहीं ट्रैक्टर ले आए थे हम तो, सब लोग नहीं किया, झंडा लेके आए थे हम लोग। हाँ 100 आदमी थे, 100। अब बस झंडा चढ़ा, सब जने नीचे हैं, अभी निकल रहा था ना कुछ घर फिर। तो जो हम भैया पूरी कवरेज आपको टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धार्मिक नगरी से दिखा रहे थे, जिसे आज कई पुरानी भीड़ को रिकॉर्ड स्वयं भीड़ ने तोड़ो है। श्रद्धालुगढ़ जो अभी भी आप देख पा रहे हो जो हमारे पीछे जो कुंडेश्वर को मुख्य द्वार है, हम कैमरा पर्सन से एक बार कहें, जो कुंडेश्वर को जो मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं, जो अभी से लगभग 1 घंटा पहले जो इतना भरो चल रहा हो, तो चूंकि अभी फिलहाल में भगवान भोलेनाथ के कपाट बंद कर दिए हैं जी से अबे भीड़ कम गई है। लेकिन अब जैसे ही कपाट पुनः दोबारा खुले, क्योंकि बाद से भीड़ जो अभी तरफ अबे खाली स्थान देख रहे हैं, जो खाली स्थान आपको तो पाँव रखने की भी जगह ना मिले। तो हम जब पूरी कवरेज आपको दिखा रहे थे कुंडेश्वर से, कैमरा पर्सन रूपेश के संग अनिल श्रीवास, बुंदेली वार्ता, टीकमगढ़।